गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। उसका दिल यही गर्दान कर रहा था और उसका कौवी हिकल घोड़ा दुश्वार गुजार रास्तों को तय करता हुआ मंजिल की तरफ जा रहा था। वो अपने मकसद को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए बेचैन था और उसने कठिन रास्ते आसान बना लिए थे। जे तिलक पहले भी एक बार उन रास्तों पर सफ़र कर चुका था, लेकिन उस वक़्त उसके दिल में कुछ और ख्याल था। उस वक़्त इंतकामन सीने में आग भड़क रही थी और इस वक़्त मोहब्बत की आंच में धीमे धीमे सुलग रहा था। लेकिन ख्याल महबूब दूसरे ख्यालात की गुंजाइश कहाँ छोड़ता है और मंजिल आसान से आसान तर हो जाती है। शाम डूब रही थी जब जे तिलक हरियाणा में दाखिल हुआ। उसने जो रास्ता अख्तियार किया था, यहाँ उसे देखने वाला कोई ना था और उसी रास्ते को पुश से तय करते हुए वो हरियाणा के शाही महल्ला तक भी जा सकता था और रूपा ने उसे अपना पता खूब बता दिया था। उस वक़्त वो एक आम आदमी के लिबास में था। घोड़े पर एक मामूली सी ज़ेन के अलावा कुछ ना था। हाँ, अलबत्ता घोड़े और उस पर बैठे हुए सवार की शान देखकर लोग उसके बारे में शुबे में पड़ सकते थे, लेकिन झटपटा हो चुका था और बाजारों में रौनक कम होने लगी थी। जे तिलक सुकून से सफ़र करता रहा और फिर वो एक सराय में पहुंच गया। सराय की मालका ने उसकी आवभगत की और जे तिलक ने अपना घोड़ा सराय के अस्तबल में बांध दिया। सराय की मालका को अच्छी खासी रकम देकर उसने अपने रहने की जगह हासिल की और फिर अपने साथ लाई हुई पोटली खोल ली। उसमें दूसरा लिबास था जो उसने मुंह हाथ धोने के बाद पहन लिया था और फिर दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ वो बाहर निकल आया। हरियाणा के बाजारों में घूमते हुए उसने वक्त गुजारा और महल की तरफ चल पड़ा। रूपा ने उसे पूरी सिचुएशन बता दी थी। चोर रास्तों से राजमहल में दाखिल होने में उसे कोई दिक्कत पेश न आई। ये चोर रास्ते बड़े महफूज थे, लेकिन बशर्ते कि उनके बारे में किसी को मालूम हो। बिल आखिर वो रूपा के ज़ाती महल में पहुंच गया जो राज कंवल ने, और रूपा उसकी मुंतज़िर ही थी। प्रभु को उसने एक ज़रूरी काम से बाहर भेज दिया था। जे तिलक को देखकर वो खुशी से खिल गई और उसने लपक कर उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। आ गए भैया, और वो खुशी से चीख पड़ी। मेरी प्यारी बहन, जे तिलक ने उसे सीने से भींचते हुए कहा। अमूमन बहनों की मुश्किलात दूर करना भाइयों का काम होता है। मैं बड़ा बदनसीब भाई हूँ कि मेरी मुश्किलात मेरी बहन के सर पर आन पड़ी है। ऐसी बातें करते हो भैया। रूपा उसकी गर्दन को करीब करते हुए बोली, मैं अपनी जान भी तुम पर वार सकती हूँ। अगर वक़्त ने मेरा साथ दिया तो मैं रिश्ता निभा कर दिखाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत ही मेरे लिए काफ़ी है भैया, आओ। और रूपा उसे लेकर कमरे में चली गई। उसके अंग अंग में जे तिलक की खुशबू समाई हुई थी और बेखुद सी हो रही थी, लेकिन यह उसका मामला न था। जे तिलक को राज कंवल पसंद करती थी और उसे भैया बनाना पड़ा था। चुनाचा जुबान के इस रिश्ते को निभाना भी था। रानी जी कैसी हैं? ठीक है भैया, और तुमसे कुछ बातें हुई होंगी। अरे मज़े की। और रूपा हंस पड़ी। जा मुझे भी तो बता। और जे तिलक ने इश्तियाक से कहा। कुरीद कर द्वारका की बातें पूछी गई। आंसू चाचा के बारे में, महल्लात के बारे में, द्वारका की जनता के बारे में। बस एक नाम लेते हुए जुबान लड़खड़ाई तो वो जे तिलक ही थे। ओहो, मेरे बारे में क्या पूछा गया? जे तिलक का दिल खुशी से नाचने लगा। यही कि उनसे भी मुलाकात हुई थी। और मैंने पूछा किससे? तो जुबान कई बार लड़खड़ाई और तब कहीं जाकर मेरे भैया का नाम लिया गया। ओहो, फिर? और तुमने क्या कहा? मैंने भी खूब छेड़ा और मैंने कहा हाँ मुलाकात हुई थी और आपको नमस्कार किया गया है। और मैंने फिर छेड़ने के लिए कहा कि जे तिलक भैया कह रहे थे कि अब कभी महारानी से मुलाकात ना हो सकेगी। तो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी खटूर हो रूपा, और तुमने मेरे आने के बारे में बताया नहीं। लो कैसे बताती। तो फिर
अब क्या होगा? तुम अचानक उनके सामने जाओगे भैया, और मैं छुप छुप कर देखूंगी। देखती हूँ कि कैसा लगता है, रूपा हंसते हुए बोली। मगर रूपा, अगर मैं इस तरह राजकमल के सामने गया तो वो नाराज भी हो सकती है, जय तिलक ने कहा। भैया, ये मेरी जिम्मेदारी, तुम चिंता ना करो, और मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है। मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात ना होगी। राजकमल आपको देखकर खुश हो जाएंगी। जय तिलक गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा, और वो कठिन मंजिलें तय करके यहाँ तक आया था। चुनाचा दिल का हाल क्या ही दिया जाए, और उसे भी देख लिया जाएगा। कुएं के पास आकर प्यासा लौट लाना तो हमाकत है। अगर राजकमल ने उसकी आमद को पसंद ना की तो फिर से उसके ख्याल को निकालने की कोशिश करेगा। और ये रूपा तो मासूम और अल्लड़ है, उसका क्या सोच रहे हो भैया? रूपा ने कहा। खुद पर हंसी आ रही है, क्यों? जय तिलक और जिसके नाम से बड़े बड़े सूरमा कामते हैं, जो शेरों की किचौरों में घुसने से तामल नहीं करता, एक हसीन लड़की के सामने जाते हुए किस कदर खौफजदा है। डर मन से निकाल दो जय भैया, अपने रूपा की बात मान लो। निकाल दिया पगली, ठीक है, तो फिर जाओ, गोल बाग में जाओ। चांदनी रात है। राजकमल महल के पिछले दरवाजे से निकलकर हौज के किनारे पर बेंच पर बैठ जाती है। अक्सर यहाँ रहती है, खास तौर से चांदनी रातों में। और ये कैफियत उस वक्त से है जब से वो आपसे मिलकर वापस आई है। मुझे गोल बाग का पता बताओ, जय तिलक ने कहा। मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी, चिंता ना करो, कुछ जल पानी कर लो। मेरी अच्छी बहन, इस समय के लिए ना कहो, बस मुझे गोल बाग पहुंचा दो। मैं अपने भाग आजमाना चाहता हूँ, जय तिलक ने बेकरारी से कहा, और रूपा मुस्कुराने लगी। फिर उसने प्यार से जय तिलक का हाथ पकड़ा और मकान के अकबी दरवाजे पर पहुंच गई। गोल बाग भी उसी इमारत के पीछे था। दूसरे किनारे पर रानी राजकमल का महल था, जिसके अकबी दरवाजे भी गोल बाग में खुलते थे, और ये प्रोग्राम पहले से तय था। और रूपा को यकीन था कि राजकमल इस वक्त गोल बाग के अकबी हिस्से में हौज के किनारे मौजूद होगी और जय तिलक का इंतजार कर रही होगी। वो जय तिलक को लेकर दरख्तों की ओट में होती हुई उस जगह पहुंच गई जहां से दूसरी सिमत हौज था, और जय तिलक का दिल धड़क उठा। उसे हौज के किनारे पहुंचकर बेंच पर कोई बैठा हुआ नजर आया, और रूपा ने उसकी कोख में चुटकी ली। जाओ भैया, राम भली करे शरीर, लेकिन देखो भाग में क्या लिखा है, जय तिलक ने कहा, और दबे पांव आगे बढ़ गया। रूपा ने दिल ही दिल में क्या क्या लगाया, भगवान करे कि अच्छा ही हो महाराज, और अगर बुरा लिखा हुआ हो तो समझो आज ही से स्वर्ग बार जाशो। और उसने सोचा और वापस मुड़ गई। ये राजकमल की हदायत थी कि उसके बाद से जय तिलक का चार्ज उसने संभाल लिया था। जय तिलक राजकमल की पुष्ट पर पहुंच गया, और उसका दिल धड़क रहा था, होंठ खुश्क हो गए थे, और जिस अंदाज में वो उसके सामने जा रहा था, और उसमें किसी बहाने की गुंजाइश नहीं थी। और वो यहाँ सिर्फ राजकमल के पास आया था, और वो राजकमल के पास पहुंच गया था। राजकमल उस वक्त चांदनी की मादी तस्वर हो रही थी। सफ़ेद बुर्राक साड़ी किसी किस्म की प्रकारी से, और सीधी मांग, मोटी मोटी सी आंखों से वो पानी में थी, और ना जाने क्या देख रही थी। जय तिलक ने पानी में झांका, और उसकी शक्ल भी अजीब तरह से नुमाया हो गई। तब राजकमल ने गहरी सांस ली और उसी आले में बोली, ओहो जय, और यूं मेरे सामने ना आया करो, जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं कहीं की ना रहूंगी जय। भगवान के लिए मेरे सामने से चले जाओ। तुम्हारे ख्याल मेरी रातों की नींदें लूट ली हैं, और मुझे तो ये पानी जो तुम्हारे ख्याल समेटे हुए है। जय तिलक ने हैरत से उसकी गुफ्तगू सुनी, समझी, और उसके मुंह से मसरत के कमर खिल उठे। उसने समझ लिया कि पानी में उसके आने को राजकमल सिर्फ एक तसव्वुर समझ रही है, और तो रूपा का बुरा हाल था, और वह खुशी से बेकाबू होने लगा। लेकिन उसने बेमुश्किल तमाम अपने आप को संभाला, और फिर धीमे से बोला, राज, हाँ जी, मैं राज ही हूँ, और मेरा नाम राजकुमार है, मगर राज। और जय तिलक ने कांपते हुए हाथ उसके हाथों पर रख दिए, और राजकमल उछल पड़ी। उसने पलटकर जय तिलक की तरफ देखा, और किसी हसीन के यकीन थी, और ये कैसी अनोखी हैरानी थी उनमें। शबनम की तरह और शर्माई हुई आंखें, जोश मसरत से दमकती हुई आंखें, और वो जय तिलक को घूर रही थी, और जय तिलक के दिमाग में धमाके हो रहे थे। क्या यह हकीकत है? क्या ये तुम ही हो? और वो बेखुदी से बोली, हाँ, मैंने ही ये जसारत की है, उसने जवाब दिया। और राजकमल उछल पड़ी। उसके चेहरे पर बेपनाह जज्बात उभर आए। और आप जय तिलक, आप यहाँ?
अपराधी हूँ महारानी, सजा पाने आया हूँ। जय तिलक खड़ा हो गया। पापी दिल ने पागल कर दिया है। आपके बिना जीवन ना जीना चाहता है, ना मरना चाहता है, और भगवान के लिए मेरे सीने पर हाथ रख दें। उसने राजकमल के दोनों हाथ पकड़ लिए और भारत पर सुन्न होकर रह गया था, लेकिन राजकमल ने हाथ नहीं हटाए थे और उसके चेहरे के नकुश भी नहीं बिगड़े थे। आप आए कैसे? वो मुस्कुराते हुए बोली। बस चोरों की तरह आया हूँ और दीवानों की तरह आया हूँ रानी, और मेरे सोचने समझने की कुव्वत खत्म हो गई है और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मेरा प्रेम स्वीकार न करें और मैं किसी मजी में गिरकर वरना जान दे दूंगा। भगवान न करे। राजकमल ने जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रख दिया। आपके दुश्मन मरे जय तिलक। और मोहब्बत की उस अदा पर जय तिलक को जन्नत मिल गई। वह पूरे जज्बात से बेखुद हो गया और नीचे बैठता चला गया। तो आपने मुझे क्षमा कर दिया महारानी। कैसी बातें करते हो जय तिलक जी, आप हमारे मेहमान हैं। यहाँ क्यों बैठे हैं? बेंच पर बैठिए। उसने जय तिलक के शाने पकड़े और लोड उसे बेंच पर बिठा दिया और फिर वो खुद भी शर्माई बैठ गई। आप मेरे इस तरह आने से नाराज तो नहीं महारानी जी? आप मुझे महारानी ना कहें, मेरा नाम राजकमल है। अगर मैं आपको सिर्फ कमल कहूँ मुझे एतराज ना होगा। शुक्रिया कमल, शुक्रिया। मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या मिल गया है। मैं सोच रहा था कि तुम नाराज होगी, गुस्से में आकर सिपाहियों को बुलवाओगी और फिर मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, मगर तुम तो बहुत दयालु हो कमल। नहीं तिलक, तुम मर्द हो और मन के भेद कहने की हिम्मत रखते हो। मैं किस कदर मजबूर थी, मैं किस कदर परेशान थी। अगर तुम सच मानो, मेरे मन की पुकार ही तुम्हें यहाँ ले आई है तिलक, और तुम ऐसे अचानक मिले हो कि मैं पागल हुए जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ कैसे आए हो और मुझे यकीन नहीं आ रहा। अभी थोड़ी समय पहले मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी और मैंने तुम्हारे शुभ सुने थे कमल। हाय राम, ये मुझे क्या हो गया है? राजकमल ने शर्माए हुए अंदाज में दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए, लेकिन अब जय तिलक शेर हो गया था। राजकमल भी उससे इज़हार मोहब्बत कर चुकी थी, तो खुलकर नहीं हुआ था, लेकिन जिस कदर गुफ्तगू हुई थी कम न थी। उसने राजकमल के करीब खिसक कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और चेहरे से हटा दिए। कमल, उसने आहिस्ता से उसे पुकारा और राजकमल पके हुए फल की तरह उसकी आगोश में आ गिरी और उसने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए। जय तिलक, और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। उसी रोज से मेरा मन बेअक्ल था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। कहने को तो मैं रानी हूँ जय तिलक, पर मेरा मन कितना सोना है तुम्हें क्या बताऊं। जय तिलक, मैं दुखियारी हूँ। मुझे ज़बरदस्ती एक बूढ़े के पल्ले बांध दिया गया था और उसने हमें मजबूर कर दिया था। मैंने कांटों पर जीवन गुजारा है। तुम मेरे मित्र हो तिलक, और तुमने मुझे इस बूढ़े जंजाल से निजात दिलाई। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। राजकमल ने उसके सीने से सर टिका दिया। अब मुझे बताओ तिलक, मैं क्या करूँ? मेरे पैरों में कितनी जंजीरें हैं। मैं अपने प्रेमी को कैसे पाऊँ तिलक? जय तिलक जिंदा है कमल, और तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए राजपाट छोड़ सकता हूँ। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं संसार के सारे बंधन तोड़ दूंगा। तिलक, सच कह रहे हो? राजकमल ने मद भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा। हाँ कमल, मर्द हूँ और मर्द का कौल एक होता है। जय तिलक ने उसके होंठों पर झुकते हुए कहा। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी जय तिलक। तुम मर्द हो और जय तिलक मैं भी औरत हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती हूँ। हाँ जय तिलक, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं अपने भाग पर फूला नहीं समा रहा हूँ राजकमल। कैसा अच्छा वक्त था जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया था। आओ जय तिलक, अंदर चलें, कुछ जल पानी। नहीं राज, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख लिया, मन को शांति मिल गई, जय तिलक ने उठते हुए कहा, और फिर वो अकबी रास्ते से महल में दाखिल हो गए। किसी की मजाल थी जो महल के आसपास भटकता, और यहाँ तक कि उस वक्त रूपा को भी इजाज़त नहीं थी। एक खूबसूरत कुर्सी पर बिठाकर राजकमल ने उसके सामने फलों की थाली रख दी और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। जय तिलक का चेहरा खुशी से सुर्ख था। अब क्या होगा जय, मुझे बताओ तो सही। मैं जल्द ही कोई फैसला करूंगा कमल। क्या फैसला करोगे, मुझे भी तो बताओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कमल कि हम दोनों राजपाट छोड़ दें और किसी पुरसकून कोने में आराम से रहें? जरूर हो सकता है तिलक, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों? आंसू चांद जी मेरे भी बुजुर्ग हैं और बेटी के घाव तो तोड़ दिया होगा। अब अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो उनको दुख होगा। हाँ ये तो है कमल। उसके अलावा मैं विधवा हूँ क्या, और क्या आप तुम्हें आज्ञा दे देंगे कि तुम मुझे अपना लो?
मैं उनसे आज्ञा मांगूंगा कमल, अगर वो मान गए, वरना फिर मैं उनसे कह दूंगा कि मैं अपनी मर्जी का मोहताज हूँ। उन्हें बता दूंगा कमल कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दुखी हो। और मेरे मन में एक और भावना है जे तिलक। और उसने अंगूर वाले दाने को दांतों से काटते हुए कहा, मुझे बताओ कमल। गौर से सुनो तिलक, और मैंने बड़े सोच समझकर यह फैसला किया है। क्या फैसला किया? मैं अपने प्रेमी को, अपने तिलक को हरियाला का राजा बनना चाहती हूँ। और अगर मैं सीधे साधे अंदाज में ये कोशिश करूँ, हरियाला के बेवकूफ़ लोग उसे तस्लीम नहीं करेंगे। और उसके लिए एक तरकीब सोची है। क्या तरकीब राजकमल? और जय तिलक ने उसे देखते हुए कहा, तुम हरियाला को फतेह कर लो और तुम रतन कौर के बदले और अपनी फौजों के साथ हरियाला पर चढ़ाई कर दो और फिर महल पर कब्जा कर लो। और उसके बाद किसकी मजाल होगी कि हमें एक होने से रोक सके। और इस अनोखी तजवीज़ पर जय तिलक हैरान रह गया और उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। ये कैसे मुमकिन है राजकमल कि मैं अपनी प्रेमिका से जंग करूं? ये मसलत है जय तिलक, और तुम इसकी गहराई पर गौर करो। ये ज़रूरी है, दूसरी सूरत में बहुत से फितने सर उठाएंगे। मैं शाही नस्ल से वाकिफ़ नहीं हूँ, अपनी मर्जी से हरियाला की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। अगर मैं ही इस तरीके से ऐलान कर दूँ कि मैं रियासत हरियाला को द्वारका में नज़म कर रही हूँ, तो हरियाला की आवाम मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। लेकिन अगर तुम हरियाला को फतेह कर लेते हो और फिर मुझसे सुलह करके मुझे अपनी दासी बना लेते हो, तो किसी की मजाल है कि कुछ कह सके और कोई शक कर सके। जय तिलक की आंखें हैरत से फटी हुई थी। राजकमल हरियाला की तकदीर की मालक थी और वो यहाँ की महारानी थी और बड़े आराम से इतनी रियासत पर हुक्मरानी कर रही थी। और उसे क्या ज़रूरत थी कि किसी की महकूम बनकर रहे। लेकिन वो रियासत जय तिलक के हवाले करने को तैयार थी और वह अपने प्रेमी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? बहुत कम वाक़े ऐसे होंगे जब किसी ने अपने महबूब को इतना अजीम तोहफा दिया हो। जय तिलक बेपनाह मुतासर हुआ और उसने राजकमल के दोनों हाथ आंखों से लगाए और फिर उन्हें सीने पर रखकर बोला, कमल, मैं दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान हूँ जो मुझे पहली ही कोशिश में मेरी प्रेमिका मिल गई, और प्रेमिका भी ऐसी जिसकी मिसाल कहीं ना मिल सके। तुम नहीं जानती कमल, और तुम्हारी इन बातों ने मुझे आकाश पर पहुंचा दिया है। लेकिन मेरे सामने कुछ और बातें भी हैं। वो क्या? क्या द्वारका की फौजें हरियाला की फौजों से लड़ सकती हैं? मैं जानती हूँ कि द्वारका कमज़ोर है, लेकिन हम द्वारका को हरियाला पर फतह दिला सकते हैं। राजकमल ने कहा, वो किस तरह? ये मेरे ऊपर छोड़ दो, उसका बंदोबस्त मैं करूँगी। तुम जाकर पिताजी से गुफ्तगू कर लो और उनसे कहो कि अब द्वारका की सल्तनत वसी करने का समय आ गया है। बहुत सियानी बात है राजकमल, और पिताजी के मन में यह ख्याल कभी नहीं आया। लेकिन रतन कौर की मौत के बाद कई बार उन्होंने मुठ्ठियां भींचकर कहा, काश वो हरियाला से बदला ले सकते। मनमोहन और तुम्हारी राजकमल तुम्हें अपने प्रेम का तोहफा देना चाहती है, और ये तोहफा हकीर सी रियासत हरियाला है। उसे स्वीकार करो। मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रेमी एक वसी सल्तनत का मालिक हो और शहनशाहों का शहनशाह कहलाए। राजकमल ने उसके सीने पर मुंह रगड़ते हुए कहा, मैं वापस जाकर पिताजी से बात करूंगा। राजकमल, मगर मुझे ये तो बताओ कि यह कैसे मुमकिन है? तुम पहले पिताजी से बात कर लो और उसके बाद मुझसे मिलो, तब मैं बताऊंगी कि हमें क्या करना है। जय तिलक को उसके दोनों शाने पकड़कर उसे देखता रहा और फिर उसे सीने से लगा लिया। अब तुम हर बंदरवाड़े की रात को मेरे पास आया करोगे और मैं तुम्हारा इंतजार किया करूंगी। राजकमल ने कहा, मैं आऊँगा कमल, और मेरी कमल, अब तो तेरे बिना जीवन अधूरा है। मैं ज़रूर आऊँगा। उसने राजकमल की ठोड़ी ऊंची की और राजकमल ने अपनी कमल जैसी आंखें बंद कर लीं। आंसू चंद का बेटा जय तिलक हवा के घोड़े पर सवार द्वारका की तरफ उड़ा चला जा रहा था। सुनहरी नागर ने उसे सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। बिलाशुबा वो चढ़ते सूरज का साथी था। अभी उसका सितारा बुलंद था, लेकिन वह जिस जाल में फंसा था उसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसे क्या मालूम था कि सुनहरी नागन जहर में डूबी हुई है। उसके चमकदार बदन की आग की लपेटें उड़ती हैं जो सल्तनतों को भस्म कर देती हैं। लेकिन जय तिलक के दिमाग में इस वक्त कोई बात नहीं आ सकती थी। हरियाला से द्वारका तक का वो खतरनाक रास्ता, जिसे उसकी दुश्वार गुजार घाटियों की वजह से नाकाबिल अबूर समझा जाता था, और जहां से गुजरने का तस्वर भी पेशानी पर पसीना लाने के लिए काफ़ी होता था, उस वक्त जय तिलक के कभी हिकल घोड़े के कदमों तले बुरी तरह रौंदा जा रहा था।
जे तिलक को उस रास्ते की किसी दुश्वारी का एहसास नहीं था और वो तो ख्याल महबूब से सरशार था। वो अपने आप को बेहद खुशबख्त तस्वर कर रहा था। भला यूं भी कभी हुआ है वो इंतकाम की आग में सुलगता हुआ गया था और उसने हरियाला का सूरज गुरूब कर दिया और हरियाला की महारानी से दिल हार बैठा। और भला यूं भी कहीं हुआ है कि सुहाग उजाड़ने वाले को किसी ने दिल दे दिया हो। उसने महारानी की मांग सुनी कर दी थी और अब उसकी याद में तड़प रहा था, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर रूपा पहुंची और उसने एक अजीब कहानी सुनाई। जे तिलक ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिसका उसने सुहाग उजाड़ा है वो भी उसके प्रेम की आग में जल सकती है। रूपा ने उसे बहुत से दिलासे दिए थे, लेकिन उसे कुछ यकीन आया था। ताहम वो एक उम्मीद के सहारे चोरों की तरह हरियाला गया था। उसे क्या मालूम था कि उसके दिल के गुलशन इस तरह खिल जाएगा, लेकिन हरियाला में खुश नसीबी उसका इंतजार कर रही थी। अंदर सभा से उतरी हुई अप्सरा भी उसके प्रेम में इसी कदर जल रही थी जिस कदर वो खुद। और प्रेम का ये कैसा मिलाप, कैसा अनोखा था। कोई मंजिल ना तय करने पड़ी थी, कोई खटन रास्ता दरमियान में नहीं आया और इश्क के मदारिज तय हो गए। जे तिलक अपने इश्क में सच्चा था, लेकिन राजकमल और उसके मूड के बारे में क्या कहा जा सकता है। ना जाने जे तिलक का रोज कितना हो और ना जाने उसकी तकदीर में कौन सी कहानी लिखी हो, लेकिन इस वक्त तो वह सिर्फ इस बात से खुश था कि हसीन रानी उससे प्रेम करती है और उसके दिल में सैकड़ों ख्यालात आ रहे थे, संजीदा तरीन ख्यालात। ये तो तय है कि अब वो राजकमल के बिना नहीं जी सकता, जीवन गुजार सकता है तो राजकमल के साथ। और क्या हुआ, वो विधवा है तो, और प्रेम तो ऐसी बातें नहीं देखता। और फिर वो तो मजबूर थी, पापी प्रणाम लाल ने जबरदस्ती उसे अरमान भरी को कैद कर रखा था और वो प्रेम प्यासी थी। जब भी उसके मन में प्रणाम लाल की कोई इज्जत नहीं थी और अब जब उसे बूढ़े गिद्ध से निजात मिल गई तो वो कितनी खुश है और उसने अपने प्रेमी पर सब कुछ निशावर करने का फैसला कर लिया है। कैसी अनोखी बात है और कैसा अनोखा तोहफा है, और जो किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को ना दिया होगा। लेकिन क्या पिताजी इसके लिए तैयार हो जाएंगे और क्या वे इस बात की इजाज़त देंगे कि जे तिलक एक विधवा से शादी करे? बड़ी सख्त बात होगी, लेकिन हरियाला की फतेह के बारे में वो क्या कहेंगे और ये उनके मन की पुरानी भावना है। और क्या वो द्वारका को वसी करने के ख्याल से खुश ना होंगे? और अगर वो सचमुच ना माने तो फिर खुद सरी करना होगी और इस फैसले का ऐलान कर देना होगा कि ख्वाह महाराज आसूचंद तैयार हों या ना हों, जे तिलक राजकमल से शादी जरूर करेगा और उन्हें बेटे को छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी हो और महाराज को हर कीमत पर तैयार होना ही पड़ेगा और अगले पंदवाड़े राजकमल को यह खुशखबरी सुनानी ही होगी। जे तिलक बहादुर था, लेकिन उसके साथ जवान भी था और राजकमल के तीर इतने कमजोर नहीं होते थे कि शिकार में कोई जान बाकी रह जाए। जे तिलक पर भी उसने भरपूर वार किया था और क्या मजाल थी कि अब जे तिलक इधर से उधर हो जाए। तवील रास्ता तय करके वो द्वारका की हदूद में दाखिल हो गया। द्वारका में उसने किसी को कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहा है और उसकी इस अचानक गुमशुदगी से आसूचंद परेशान थे। उसकी इत्तला उसे महल में दाखिल होते ही मिली। महाराज कुमार जी, महाराज आपके लिए परेशान है और उन्होंने भोजन भी नहीं किया है, एक खादमा ने कहा। महाराज को इत्तला दे दो कि मैं आ गया हूँ और ठीक हूँ, स्नान करके उनके पास आता हूँ, जे तिलक ने कहा और गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। गुस्ल करते हुए भी उसने बहुत सी बातें सोची। बहादुर सियासतदान नहीं होते और उसने कोई सियासी चाल चली, बल्कि एक फैसला किया और वह फैसला ये था, महाराज आसूचंद को सब कुछ साफ साफ बता देगा और हकीकत एक बार सामने आ जाए तो काम करने में आसानी हो जाएगी और यही बेहतरीन पॉलिसी थी। स्नान करके उसने को खूबसूरत लिबास पहना और अपने पिता के चरणों में हाजिर होने को चल दिया। आसूचंद और उसकी धर्मपत्नी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम किया और फिर दोनों के चरण छुए। सुखी रहो जे तिलक, कहाँ चले गए थे बेटे? हम तो सख्त परेशान हो गए थे। क्षमा चाहता हूँ माता जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, मगर तुम चले कहाँ गए थे? बताता हूँ माता जी, अभी बताता हूँ, जे तिलक ने मुस्कुराते हुए कहा। आसूचंद और निर्मला देवी उसे गौर से देख रहे थे। बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि कोई खास बात नहीं। कोई खास बात जरूर है जे तिलक की माँ, उससे पूछो कि यह कहाँ गया था। आसूचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। बता रहा है, दम तो लेने दो, निर्मला देवी बोली और जे तिलक मुस्कुराने लगा
और फिर थोड़ी देर के बाद वह संजीदा होकर बोला, पिताजी मैंने फैसला किया है कि आपको सब कुछ सच सच बता दूं, और दिल में तो आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, और मैं जानता हूं कि इसमें आपका अपमान है। बात क्या है जयतिलक, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझसे झूठ बोलेगा, और इसके अलावा मैंने तेरे ऊपर पूरा पूरा विश्वास किया है, और यह धर्म है कि मेरा बेटा सच्चा है, आंसू ने कहा। बात क्या है रे, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, निर्मला देवी ने घबराकर पूछा। घबराने की कोई बात नहीं है माताजी, दरअसल बात यह है कि मैं हरियाला गया था। हरियाला? आंसूचंद और निर्मला देवी ने बीक वक्त कहा, और दोनों के चेहरे हैरत ज़दा नजर आने लगे थे। हाँ हरियाला, जयतिलक मजबूत लहजे में बोला। लेकिन क्यों जयतिलक, और दुश्मन के इलाके में क्यों गया था? इसलिए पिताजी कि अब वो इलाका दुश्मन का नहीं दोस्तों का है। क्या मतलब? दुश्मन को मैंने अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया है, और दोस्तों ने इस बात को पूरे राज से छुपा दिया, वरना हरियाला के लोग प्रणाम लाल का बदला मांगते। दोस्त कौन है? आंसूचंद ने हैरत से पूछा। रूपा और राजकमल। राजकमल हरियाला की रानी? हाँ महाराज। लेकिन वो हमारी दोस्त कैसे हो सकती है? वो हमारी मित्र है महाराज, और मैंने उसकी आंखों के सामने उसके पति का खून किया, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध ना उभरी, और वो खुद भी एक सताई हुई नारी है। राजकमल? आंसूचंद अब भी हैरत से बोले। हाँ महाराज, उसी की बात कर रहा हूँ, और मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। भगवान के लिए आप बेटे को बेशर्म ना समझे, मैं हर बात सोच समझ कर कह रहा हूँ, और आप मेरे माता पिता हैं, आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं, तो फिर किससे कहूँगा? आपको मालूम है कि रतन कौर की मौत के बाद मैं हरियाला का और प्रणाम लाल का सबसे बड़ा दुश्मन था। हम किसी वजह से खामोश थे, लेकिन मेरे मन में हरियाला के खिलाफ नफरत की आग जल रही थी, और फिर रूपा मिली, और उसके जरिए हम प्रणाम लाल से बदला लेने में कामयाब हो गए। प्रणाम लाल के साथ उसकी रानी राजकमल भी थी, और जिसके बारे में रूपा ने बताया कि वो तो खुद एक मजलूम लड़की है, जिसे प्रणाम लाल ने ज़बरदस्ती रानी बना लिया था, और उसे खुश करने के लिए हरियाला की हुकूमत उसके हवाले कर दी है। लेकिन पिताजी, औरत को सिर्फ राजपाट ही नहीं चाहिए, वो खुद भी कुछ होती है। राजकमल प्रणाम लाल से नफरत करती थी, और उसने किसी से मेरा नाम ना लिया, और पिताजी मैं उससे प्रेम करने लगा, सच्चा प्रेम। और पिताजी, मैं उसके बिना जीने का ख्याल भी नहीं करता। और पिताजी, मन क्या तो मजबूर होकर मैं उसके पास गया, और रूपा ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं उससे मिला, और उसने मेरा स्वागत किया, और तब उससे बहुत सी बातें हुई। वो हमारे रतन कौर की सखी थी, और उससे बहुत प्यार करती थी। रतन कौर की मजलूमियत पर वो खूब रोई, और पिताजी उसने बताया कि उसे राजपाट से कोई दिलचस्पी नहीं है। तब पिताजी और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। जयतिलक और निर्मला देवी चीख पड़ी, हाँ माताजी, मुझे क्षमा कर दें, और मैंने उसे विधवा करने का फैसला कर लिया है। लेकिन वो विधवा है। विधवा कहाँ से है माताजी? और उसके मां ने तो शादी कबूल ही नहीं की, और वो तो एक जिंदा लाश थी, जिसके साथ जो चाहा सलूक किया गया, और फिर हम उसे विधवा कैसे कह सकती हैं? तुम्हारा दिमाग फिर गया है रे, निर्मला देवी परेशान होकर बोली। धीरज रखो निर्मला, और उसे बात तो करने दो, आंसूचंद ने नरमी से कहा, और जयतिलक चौंक पड़ा। उसे आंसूचंद से इस नरमी की तवक्का न थी, और उसका हौसला बढ़ गया, और उसने पुरउम्मीद निगाहों से आंसूचंद की तरफ देखा। जयतिलक, क्या तो उसका ख्याल अपने मन से निकाल सकता है? पिताजी, अगर मैं ये कर सकता तो अब आप तक अपने मन का भेद ना पहुंचाता, बल्कि इस ख्याल को मन ही मन में दबा लेता, और मैंने ईमानदारी से सब कुछ आपको बता दिया है। तूने इन तमाम बातों पर गौर किया है जो तेरे रास्ते की मुश्किलात होंगी? मैंने खूब गौर किया है महाराज। क्या राजकमल तुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएगी? और वो इतनी बड़ी रियासत की रानी है, रियासत की पूरी जिम्मेदारी उस पर है, और रियासत के बड़े उसे ऐसा करने से ना रोकेंगे। राजकमल तैयार है पिताजी। ओहो, और वो किस तरह जयतिलक? और क्या वो रियासत छोड़ देगी? नहीं पिताजी, बल्कि उसने एक और पेशकश की है। वो क्या? वो रियासत हरियाला हमारे हवाले करने को तैयार है। क्या मतलब? और आंसूचंद बुरी तरह उछल पड़ा। हाँ पिताजी, वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है, और उसने एक तजवीज़ पेश की है। उसने कहा है कि द्वारका की फौजें हरियाला पर चढ़ाई करके उसे फतेह कर लें, और जब हरियाला फतेह हो जाएगा तो राजकमल हमारी नोयत होगी, और फिर हमें विवाह से कौन रोक सकता है? जयतिलक ने बताया, और आंसूचंद ने होंठ भींच लिए। और तू अब भी नहीं संभला, और तूने इस बात से कुछ नहीं सोचा? क्या पिताजी? जयतिलक हैरत से बोला।
क्या ये बात करके उसने हमारा मजाक नहीं उड़ाया? अगर उसे टक्कर ले सकता है तो क्या हम रतन कौर की मौत पर रो पीट कर खामोश हो जाएं? द्वारका की फतेह का इंतजाम भी वो करेगी पिताजी। क्या मतलब, क्या पहेलियां बजवा रहा है? साफ साफ बता। आंसू चंद के लिए ये बात बेहद दिलकश थी। जहां दीदा इंसान था और हुकूमत वसी करने की ख्वाहिश भी दिल में रखता था, लेकिन वसाइल और जे तिलक के इन अल्फाज के बाद उसने संजीदगी से उसके बारे में सोचा और शायद आग बराबर लगी हुई है। हाँ पिताजी, और मैंने राजकमल से कहा है कि द्वारका कमज़ोर है और वह हरियाला से जंग नहीं कर सकता। तो राजकमल ने कहा कि यह उसका काम है और वह ऐसे हालात पैदा कर देगी कि द्वारका फतेह हो जाए। ओहो, और क्या उसने ये बात दिल से कही है? वो झूठ नहीं बोलती महाराज। मगर उसके लिए उसने क्या तरकीब सोची है? अभी ये बात नहीं हुई। उसने कहा है कि इसके बारे में आंसू चंद से बात कर ली जाए। अगर ऐसा हो जाए, लेकिन बात क्यों कही? क्या सोचा है उसने? उसने मुझे बताया है महाराज कि अव्वल तो द्वारका और अच्छे तलकात नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि वही वो शाही खानदान से हैं जो अपनी मर्जी से फैसला कर सके, इसलिए उसके अलावा और कोई बात नहीं है। और द्वारका हरियाला को फतेह कर ले और फिर राजकमल मुझ से विवाह करेगी, और जे तिलक अगर हम इस बात के लिए तैयार हों तो मैं उसे इतला दे दूंगा महाराज। और जे तिलक ने खुश होते हुए कहा, किस तरह? जिस तरह अब उससे मिलकर आ रहा हूं, उसमें कोई खतरा नहीं है। नहीं महाराज, राजकमल की राजधानी में मेरे लिए नहीं है। और जे तिलक ने मसरूर लहजे में कहा, तो हमने फैसला कर लिया। आंसू चंद ने कहा, क्या महाराज? जे तिलक ने खुशी से बेकाबू होकर कहा, तू राजकमल से कह दे कि हम तैयार हैं। क्या कह रहे हो नाथ? और निर्मला देवी घबरा कर बोली, क्यों? और क्या तुम अपने जे तिलक के लिए बहू नहीं लाओगी निर्मला? और फिर राजकमल से अच्छी बहू और कौन मिल सकेगी? और वो जहेज में एक बड़ी हुकूमत लाएगी। आंसू चंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो विधवा है, वो मजबूर थी, और अगर फेरे मजबूरी में हुए हों तो उनकी कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है जे तिलक बेटे, तुम आराम करो, और हमारी तरफ से आ गया है, हम तैयार हैं। और जे तिलक खुशी के मारे बाप से लिपट गया। आंसू चंद ने उसके शाने पर थपकियां दे रहा था, और फिर जे तिलक ने मां के चरण छुए और बाहर निकल गया। निर्मला देवी परेशान बैठी थी और फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हाय राम, ये कैसा अपनाए है? क्या ये बुरा शगुन नहीं है? महाराज, मैं अपने बेटे का विवाह एक विधवा से करूंगी। ये ना हो सकेगा महाराज। होश से काम लो निर्मला देवी, और तुम तो बिल्कुल बच्ची बन गई। अव्वल तो राजकमल हरियाला की रानी जरूर है, लेकिन क्या वो इस कदर साहिबे इख्तियार हो सकती है कि हरियाला की फौजों को शिकस्त दिला दे? फर्ज करो कि वो ऐसा काम कर भी लेती है, तो क्या तुम्हें इस बात की खुशी ना होगी कि द्वारका की हुकूमत किस कदर वसी हो जाएगी? फिर कौन होगा जो हमसे टकराने की हिम्मत कर सके? और उसके अलावा ये सोचो कि जवान बेटे से अगर सख्ती करोगी तो क्या वो हाथ से ना निकल जाएगा? और क्या तुम उसे रोक सकती हो? मगर मैं अपने तिलक का विवाह किसी विधवा से तो ना होने दूंगी। औरतें पेट की हल्की होती है निर्मला देवी, इसलिए मन की बात तुमसे करते हुए डर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी भी सामने है, इसलिए तुम्हें बता दूं कि राजकमल का विवाह जे तिलक से कभी ना हो सकेगा। आंसू चंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं समझी महाराज। निर्मला देवी हैरत से बोली, हरियाला फतेह करने के बाद राजकमल की क्या हैसियत होगी? उसे मरवा देना मुश्किल ना होगा, और ये काम मेरे जिम्मे, और इस तरह बड़ा काम बन जाएगा। मगर ये तुमने बात कहीं मुंह से निकाल दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाय राम, मेरी तो जान हलकान हो गई थी। मैं तो समझी थी कि तुम भी बेटे की बातों में आ गए। निर्मला देवी बोली, और जो कुछ मैंने कहा है उसका ख्याल रखना, कहीं सारे काम चौपट ना कर दो। चिंता ना करो महाराज, मैं किसी से कुछ ना कहूंगी, निर्मला देवी ने कहा, और आंसू चंद मुस्कुराने लगा। राजकमल के सामने कैद खानों में कैद खतरनाक कैदियों की फहरिस्त पड़ी हुई थी, और उन सब की हैसियत की तफसील भी उनके सामने थी, और वो एक एक तफसील को गौर से पढ़ रही थी। उस वक़्त वो इतनी मसरूफ थी कि उसे रूपा के आने की खबर भी ना हुई, और रूपा बड़े गौर से उसे देख रही थी। काफ़ी देर के बाद राजकमल ने सर उठाया और रूपा को देखकर चौंक पड़ी। अरे रूपा! महारानी, मैं तो बड़ी देर से आपको देख रही थी। हाँ, मैं इतनी मसरूफ थी कि मुझे तेरे आने की खबर भी ना हुई। और इतने काम मत किया करो महारानी, देखो तो चांद जैसा चेहरा कैसे कमला गया है, रूपा ने प्यार भरे अंदाज में कहा। काम ना करूंगी तो जीवन कैसे गुजारूंगी रूपा? छोड़ इन बातों को और तू सुना, तेरे प्रभु का क्या हाल है? रूठा पड़ा है कलमू कहीं का, और मुझे तो अब उससे नफरत हो गई है महारानी। कुछ रोज और रुक जा रूपा, और तेरा काम भी हो जाएगा।
फिर कोई दूसरा पसंद आया कि नहीं? अभी नहीं महारानी, पर किसी न किसी को तलाश कर ही लूंगी हूँ। और आज कमल एक गहरी सांस ली और रूपा मुस्कुराने लगी। कहो, क्यों हंस रही हरी? ये ठंडी सांस कोई याद आ गया, रूपा ने खिलखिलाते हुए कहा। और उसकी याद मन से जाती कब है, जो आएगी, और वो तो हर समय मन में रहता है रूपा, राजकमल ने पूरे ख्याल अंदाज में कहा। 6 दिन बाकी हैं अभी, सब्र से काम लो महारानी, वरना समय गुजरना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अपने भाग में तो सब्र ही सब्र लिखा है। मन बड़ा उदास है, मगर क्या किया भी क्या जा सकता है, इसलिए काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही थी महारानी? रूपा, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं भगवान दास, और उस पापी को ऐश की जिंदगी रास न आई और वह फौरन दीवान बनने के लिए ना तैयार रहता तो खुद भी ऐश करता और हमारे भी काम आता रहता। हाँ, ये तो है महारानी। बहरहाल अब उसके बदले किसी आदमी की जरूरत है, लेकिन आदमी ऐसा हो जो भगवान दास से ज्यादा चालाक, उससे ज्यादा खतरनाक ना हो और हमारे काम का हो। ओहो, तो इन कागजों में उसे तलाश कर रही थी। हाँ, राजकमल उसकी नादानी पर मुस्कुराई। मिल गया, हाँ किसी हद तक, लेकिन बशर्ते कि वह हमारे काम आने पर तैयार हो जाए, राजकमल पूरे ख्याल अंदाज में बोली। अरे कौन है वो? सरदार अजय चंद हाड़ा, और ये नाम सुना है महारानी, रूपा सोचते हुए बोली। किष्किंधा का बागी सरदार हाड़ा, और जिसने हरियाला के साथ बगावत की थी।